बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़िम ज़हीर के प्रोसिक्यूटर जनरल और केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाँ जी, आप ये देखें कि जहाँ भी ये लोग जाते हैं अपना घन फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी सिंध हाई कोर्ट जाते हैं, कभी ट्रायल कोर्ट में पेश होते हैं, और जहाँ पर भी ये जाते हैं तो अपना गन जो है वो फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और हर तरफ से जो है इनको मुँह की खानी पड़ रही है। इसके अलावा बताती चलूँ कि आज एमएलओ पर भी समाअत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जस्टिस सलाहुद्दीन आज छुट्टी पर हैं और केस जो है वो ट्रांसफ़र होगा जस्टिस उमर या किसी और जज की अदालत में। और फिर आपको पता ही है कि जब जज मौजूद नहीं होते तो फिर से डेट मिल जाती है। तो एमएलओ को जो है लटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी वकील जो है वो पेश नहीं होते, कभी जज छुट्टी पर चले जाते हैं, और जज होते भी तो इनका जो वकील है वो जो इनके मेन वकील हैं वो आज अदालत पेश नहीं हो सके। और आज इनको एक बार फिर जो है वो इसी वजह से मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि मुल्ज़िम ज़हीर के प्रोसिक्यूटर जनरल और केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की समाअत हुई है और अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे दी है और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। और केस का चालान जो है वो जमा हो चुका है। जिब्रान नासिर ने दलाइल भी पेश किए, ट्रायल शुरू हो चुका है। मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होना है। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। सलीम हैदर प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि मुल्ज़िम के सीनियर वकील आमिर नियाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं और उनके जो जूनियर वकील हैं उन्होंने ये बात जो है वो अदालत को बताई। आप ये देखें कि ड्रामेबाजी ये सारी कर रहे हैं कि वकील जो है वो मौजूद नहीं था। अगर इनके वकील मौजूद होते भी तब भी इत्तेफाक से जो है वो जज साहब भी छुट्टी पर चले गए, तो इनको तारीख पर तारीख डलवाने का जो वो मौका मिलता चला जा रहा है। कभी ये ख़ुद अपने वकील को छुट्टी पर भेज देते हैं, बेशक चाहे वो घर पर ही मौजूद हो, लेकिन यही कहा जाएगा कि वो आज छुट्टी पर है। कभी जज साहब भी खुद छुट्टी पर चले जाते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने मुग़विया बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जब गुजारने की इजाज़त दी थी, दरख्वास्त में ये कहा गया था, और ट्रायल कोर्ट में पेश करके जो है वो इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। इस दरख्वास्त का ये मतन था कि ट्रायल कोर्ट में पेश करके तौहीन अदालत की गई। इस दरख्वास्त का ये मतन था। पहले भी चालान जो है वो इन्होंने चैलेंज किया था। जब भी कोई चालान पे जब भी कोई दरख्वास्त पेश होती है तो ये उसको वहाँ कभी सिंध जो ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त पेश होती है इसको ये सिंध हाई कोर्ट में जाकर बार बार चैलेंज करते रहते हैं। और अब इसके अलावा जी नूर बीबी जो है वो मंजर आम से गायब हैं। नूर बीबी को जब भी पुलिस जब पकड़ने के लिए जाती है, कौन सा ऐसा शख्स है जो उनको पहले से बता देता है और वो वहाँ से भी फ़रार हो जाती हैं और पहले से जो है वो उनकी मुखबरी कर दी जाती है, और इस तरह से पुलिस के हाथ वो नहीं आ रही बल्कि वो आगे आगे भाग रही हैं और पुलिस जो है वो उनके पीछे पीछे भाग रही है और उनको पकड़ने के चक्करों में जो है वो आज तक नाकाम ही रही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जानबूझकर नाकाम होती चली जा रही है। सिर्फ इस केस को लटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी नूर बीबी को भगाया जा रहा है, कभी वकील एब्सेंट हो जाता है, कभी जज साहब पेश नहीं होते, एमएलओ जो है वो अभी तक हो नहीं पाया है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद जो है मेहदी अली काज़मी के हौसले जो पस्त नहीं हुए और हम सब अभी तक उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज जो है वो जिस तरह से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो वो मुस्तरद हुई है, तो इसमें मेहदी अली काज़मी के लिए फिर से एक बहुत बड़ी जीत है और इन सब लोगों के मुँह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कॉमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।